हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज एक हमारा नया क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो, हमने क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ आंसर में देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, जिसमें हम फैराडे के नियम देखते हैं। जो फैराडे थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुछ नियम दिए और उन नियम में हमें ये जो था प्रेरण, यानी कि जो प्रेरण होता है उसके बारे में नियम बताया। तो उसमें नियम हमें दो नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के निम्नलिखित दो नियम है। यानी जो हमने नीचे लिख रखे हैं वो दो नियम, यानी फैराडे ने कितने नियम बताए? दो नियम बताए। जिन दो नियमों में पहला नियम क्या कहता है? जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले, यानी कि जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि जब कोई भी परिपथ हो और उसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या हो? उस फ्लक्स में परिवर्तन हो, परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी इसका नंबर फर्स्ट नियम हम समझ लेते हैं पहले, कि समझने का क्या है इसमें नियम है क्या। पहले फर्स्ट नियम ये कह रहे हैं ये कि जब कोई भी एक परिपथ हो, कोई भी एक परिपथ है, उस परिपथ के अंदर जो फ्लक्स गुजर रहा है, उस परिपथ से जो फ्लक्स गुजर रहा है, यदि उस फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या हो? परिवर्तन होने लग जाए। जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो वैद्युत वाहक बल होता है, यदि वो परिपथ बिल्कुल बंद हो, बंद का मतलब है जैसे उससे कोई फ्रिज चल रहा हो या कोई फैन चल रहा हो या कोई बल्ब जल रहा हो, तो वो क्या है? हमारा एक बंद सर्किट माना जाता है। तो जो परिपथ है वो बंद हो तो उसमें क्या होती है कि धारा बहने लग जाती है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। उसमें से क्या होता है? धारा बहने लग जाती है, यानी कि धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये धारा तब तक बहती है जब तक कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। नहीं, जब तक इस फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक ये धारा क्या होगी? बहती रहेगी। तो ये पहला नियम है इसका, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो चुंबकीय फ्लक्स के, यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बताया? पहले नियम में क्या बताया? जब कोई भी परिपथ हो और उस परिपथ में गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स में परिवर्तन होने लग जाए, यानी कि बढ़ जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, ये क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन होने लग जाए, यानी पहले कुछ फ्लक्स गुजर रहा था उसके बाद कुछ गुजरने लग जाए, ऐसे अगर परिवर्तन लगातार होने लग जाता है तो उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यदि वही परिपथ बिल्कुल सर्किट बंद हो तो उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा बहने लग जाती है, जिस धारा का नाम है प्रेरित धारा। यानी उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और ये प्रेरित धारा जब तक बहती है जब तक उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, उस परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये तो हमारा पहला नियम रहा। दूसरा नियम अभी बताया था, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे हम थोड़ा सा समझते हैं एक सूत्र के माध्यम से। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा।
देखो इसमें क्या है, यदि विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई डेल्टा टी समय अंतराल में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, बेटा इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत वाहक बल को इसे, तो ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा। क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। यदि देखो, यदि सीमा का मतलब लिमिट, यदि लिमिट डेल्टा टी बराबर टी टेंस टू 0 हो तो यही क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस, क्या चीज़ है, ये माइनस में आता है। ठीक है बेटा, एक चीज़ और होती है, जब कोई भी कुंडली वृत्ताकार हो, कैसी हो, यदि कुंडली वृत्ताकार हो तो कुंडली वृत्ताकार होने पर उसमें से जो फ्लक्स होगा वो जितने भी उसमें चक्र होंगे सभी चक्रों में अलग अलग फ्लक्स गुजरेगा। यदि वही चक्र यानी कि वही उसकी कुंडली है वो बहुत पास हों अगर, तो उसमें से सभी कुंडलियों यानी सभी कुंडलियों में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो सबके योग के बराबर होगा। क्या होगा, सबके योग के बराबर होगा। देखो यहाँ देखते हैं, यदि परिपथ में चक्र पास या फेरे, इन्हें बोलते हैं चक्र या फेरे, पास हों तो फ्लक्स उन चक्रों ब्रैकेट में लिख सकते हैं फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होगा। क्या बराबर होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ई बराबर फेरों की संख्या, यदि n फेरे यानी कि कुल जो फेरे हैं उन्हें हम n मान लें, फेरों की संख्या अगर n मान लें तो माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, ये टोटल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किसी बंद परिपथ में से। यही हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ बेटा ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह क्या बताता है हमें, माइनस चिन्ह बताता है जो इसमें विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न जो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर का विरोध करता है। ऋण चिन्ह क्या बताता है इसमें, आप नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं हम क्या है ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, इसको देखते हैं हम लोग बेटा। यहाँ ऋण चिन्ह जो है वो क्या करता है, ऋण चिन्ह
यहाँ ऋण चिन्ह सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, यह दर्शाता है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझ पाओगे। यानी कि जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है विद्युत वाहक बल के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उस फ्लक्स के परिवर्तन की दर को दिखाता है। यानी ऋण चिन्ह क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल के साथ जो विद्युत फ्लक्स है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये दिखाता है ऋण चिन्ह। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाओगे। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर भी करें हमारे वीडियो को, जिससे आप और भी आपके दोस्त इससे फ़ायदा ले पाएँ। धन्यवाद, वेलकम।